रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसके लिए फैक्टराइज आपने 8, 9, 10 तीनों को करना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपने इनको सॉल्व करके जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, और इसी तरह से 12 में भी जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसको फैक्टराइज करने के लिए ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और एक हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए -1। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस और -1 से। हम लिख सकते हैं प्लस को ब्रेक करके माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। अभी हमने क्यों किया? एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -16। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लगा दिया। नाउ एक्स को स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, -16 को मैं 4 आयोटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें, ये वैल्यू आपके पास ए है और ये वैल्यू बी है, यानी ए आपके पास एक्स है और बी की वैल्यू यहाँ पे 4 आयोटा है। तो इसमें फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करें, ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 4 आयोटा, और a माइनस बी मीन्स x माइनस 4 आयोटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरह से हम इसको प्लस के साइन को ब्रेक कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हम कर रहे हैं। अब इसको हम ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर बनाएंगे। अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपनिंग करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के ही ये साइड इक्वल होती है, तो यहाँ लिखें ए प्लस बी आयोटा और ए माइनस बी आयोटा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह से है। 8, 9 और 10 क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, इसको भी मैंने माइनस से प्लस के साइन को ब्रेक कर दिया है, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लगा दिया है। अब एक्स स्क्वायर को मैं एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगी, -5 वाई आयोटा का स्क्वायर। अब इसे ओपनिंग कर लें, एक्स प्लस 5 वाई आयोटा और एक्स माइनस 5 वाई आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने इन दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने समझना है। इक्वेशन 1 है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, इसको इक्वेशन 1 कह दूंगी मैं। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मतलब पहले तो ये है कि आपको z और w की वैल्यू पता होनी चाहिए। z किसके इक्वल है और w ये आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशंस को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। अब देखें, इधर 2 किस z के साथ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अगर आप w को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ 3 है, तो इधर 4 है, तो यहाँ पे भी आप या तो इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा w बन जाएगा, और यहाँ पे इसको 4 से करें तो 12 w की वैल्यू आ जाएगी। तो अपोजिट साइन है, हम ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा। लेकिन मैं यहाँ पे z को रिमूव करना चाहती हूँ। पहले इक्वेशंस दोनों में से z को कैसे ख़त्म करेंगे? अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन 1 को 2 के साथ और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करूँ। सब्ट्रैक्ट हम कब करते हैं? जब दोनों का साइन सेम हो। अब देखें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2z 8w और 2 3 6 आयोटा होगा। पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर सब्ट्रैक्ट इसलिए करूँगी, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो +2 और +2 अगर हम ऐड करेंगे तो 4z बनेगा। हमारे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो प्लस माइनस साइन चेंज होगा और ये कैंसिल होकर हमारे पास जस्ट w की वैल्यू आएगी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, 2z माइनस 8w और 6 आयोटा, और नीचे उसके मैंने इक्वेशन 2 उसी तरह से लिख ली है। अब हम क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं। प्लस का साइन था, इसको मैंने माइनस में चेंज कर दिया। इस प्लस को चेंज करके माइनस लिखूंगी मैं। न्यू साइन अब कंसीडर होगा। ये देखें, +2z और -2z कैंसिल हो गया। -8 और -3, माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 11, और साइन ग्रेटर वैल्यू हैविंग माइनस साइन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अब ये जो आयोटा वाली टर्म है, ये इस आयोटा के साथ सॉल्व होगी। ये कांस्टेंट है, ये अलग से -11 नए साइन के साथ मैंने साइड पे लिखनी है, और +6 आयोटा और +5 आयोटा
को अगर मैं प्लस करूँगी तो 11 आयोटा आ जाएगा। हमने W की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -11 जाके इधर भी इसके नीचे भी डिवाइड होगा और -11 के नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 11 से कटेगा तो माइनस आयोटा। अब इसको मैं सीधा करके रियल नंबर पहले लिख देती हूँ, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो W आ जाएगा 1 माइनस आयोटा के, और यही W की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो हम इसमें से इक्वेशन 1 या 2 में से किसी इक्वेशन में भी हम W की ये वैल्यू पुट करेंगे तो Z आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ले रही हूँ, पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब इक्वेशन 1 पहले है क्या, वो मैंने लिख लिया, Z माइनस 4 W इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब इस W की जगह आपने 1 माइनस आयोटा पुट करना है। 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 होगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस चेंज होके माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट उधर जाके इमेजिनरी पार्ट के साथ यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो Z माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा। इस 3 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे माइनस आयोटा। अगले स्टेप में मैंने ये -4 इधर लेके गई हूँ, +4, तो Z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन में W की वैल्यू आपके पास 1 माइनस आयोटा आई है और Z की वैल्यू 4 माइनस आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इसे मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। सेकंड है 2 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई Z के साथ हो रहा है, ये पूरी दोनों वैल्यूज़, माइनस W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से या Z को ख़त्म करें या W को पहले ख़त्म करें, तो मैं इसमें W को ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। यहाँ क्या चीज़ मिसिंग है, 2 प्लस आयोटा नहीं है। अगर यहाँ मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी और इन्हें फिर ऐड करूँ तो ये W इसमें से कैंसिल हो जाएगा। चलें देखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 प्लस आयोटा देन एडिंग, उसको मैंने ऐड किया है। ये देखें 3z प्लस 2 ये एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 प्लस आयोटा है वो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा Z, और W के साथ भी 2 प्लस आयोटा और इंटू W, ये माइनस का साइन है बाहर। इसी तरह से इस माइनस के साथ 1 के साथ भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी 2 प्लस आयोटा, हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर उसको जब मैं ऐड करूँगी, ये मैंने लाइन एडिशन के लिए लगाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म है और ऑपोजिट साइंस हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, 3Z में क्या प्लस हो रहा है, ये तीनों टर्म्स। इसी तरह से यहाँ 11 माइनस आयोटा में क्या प्लस हो रहा है, -1 इंटू 2 प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में हमने इनको सॉल्व करके Z की वैल्यू निकालनी है। ये 3Z एज इट इज़, यहाँ देखें ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 और माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। अब 3Z प्लस ये 4Z मल्टीप्लाई होगा और आयोटा स्क्वायर के साथ भी Z मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 11 इसी तरह से माइनस आयोटा -2 यहाँ आएगा और ये -1 और 2 आयोटा वाली, मैंने ये आयोटा वाली तीनों टर्म्स को मैंने यहाँ पे ये कंबाइन कर दी है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बाकी 3Z 4Z और ये Z इसी तरह से आ जाएगा। 11 -1 एंड माइनस आयोटा 1 आयोटा -2 आयोटा और ये +2 आयोटा, और -2 और -1 -3 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन है, और 3 4 और 1 8Z ऐड हो जाएंगी तीनों टर्म्स क्योंकि Z वेरिएबल सेम है, और 11 - 3 8 हो जाएगा। ये 8 इधर आके इस 8 के नीचे डिवाइड होगा क्योंकि हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Z की वैल्यू 1 आ गई। अब Z की वैल्यू ये जो 1 आई है, ये आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक में पुट करें तो आपके पास W आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब Z की जगह 1 पुट करना है तो 3 इसी तरह से Z की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस आयोटा, W तो आपने फाइंड करना है, और 11 माइनस आयोटा। अब इसे सॉल्व करें, 3 1 ज़ा 3, 2W प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, या इसको आप मल्टीप्लाई ना करते वेर एनीवे, 2 इंटू 2W प्लस आयोटा W इज इक्वल टू, इस 11 को इधर ले आएँ, ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 माइनस आयोटा, और आपके पास रह जाएगा, यहाँ से माइनस कर दें 8 माइनस आयोटा,
और इधर हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, डब्ल्यू को इसी तरह से रहने दें, ठीक है। तो ये डब्ल्यू इज इट एज इट इज़ 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब जो ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आई है, ये देखें आप, एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखती हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा। आपने ये ख़त्म करना है, 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है, तो इसके ऑपोजिट साइन मीन 2 माइनस आयोटा से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें, देखें 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 टू ज़ा 16 और 8 आयोटा, इसी तरह से -2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस पी, a माइनस पी मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखें 16 माइनस 8 और 2 10 आयोटा और -1 और प्लस -1 आ जाएगा नीचे 4 और आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 5। 15 माइनस 10 आयोटा बाय 5, इसको कटिंग करें तो 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार, ये आपके पास आ जाएगी W की वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से Z की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।